प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य पावर 2047 के ग्रैंड फिनाले के अवसर पर राष्ट्र स्तरीय बिजली महोत्सव समारोह की अध्यक्षता वर्चुअल माध्यम से की, जिसमें उन्होंने राष्ट्र को संबोधित किया और विभिन्न राज्यों के लाभार्थियों से सीधा संवाद भी स्थापित किया। बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री हिमाचल प्रदेश सुखराम चौधरी ने केटी थिएटर में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य पावर 2047 के ग्रैंड फिनाले के अवसर पर जिला स्तरीय बिजली महोत्सव समारोह की अध्यक्षता की। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने कार्यक्रम से पूर्व अपने संबोधन में कहा कि हिमाचल प्रदेश में विद्युत उत्पादन की कुल क्षमता 27,436 मेगावाट है, जिनमें से 10,519 मेगावाट विद्युत स्रोतों का दोहन किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि भारत में 2015 में ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति का औसतन 12.5 घंटे था, जो अब बढ़कर 22.5 घंटे हो चुका है। उन्होंने कहा कि 100% ग्रामीण विद्युतीकरण का लक्ष्य 2018 में 987 दिनों में प्राप्त किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने बिजली के क्षेत्र में अधिनियमों में संशोधन कर नागरिकों को अनेकों सहूलियतें प्रदान की हैं। देखिए, बात कहने से बात पूरी नहीं हो जाती है। जब से मैं ऊर्जा मंत्री बना हूं, मैं उस सरकार के पिछले 5 साल पर सीधा सीधा आरोप कोटा विधानसभा क्षेत्र में लगाना चाहता हूं। पिछले 5 वर्ष में उन्होंने कोई काम नहीं किया, कोई नया 33 केवी का सबस्टेशन नहीं लगाया। और उसका कारण क्या है कि पोंटा औद्योगिक का क्षेत्र है, किसानों का क्षेत्र है। जितने भी हमारे 33 केवी के सबस्टेशन थे, सब ओवरलोडेड हो गए। हमारा 132 केवी का सबस्टेशन गोंदपुर, जहां 80 एमवीए की हमारी अक्षमता है, उसकी अक्षमता पूरी होगी। हम इंडस्ट्री को लोड नहीं दे सकते थे, कनेक्शन नहीं दे सकते थे। हमारी सरकार आने के बाद हमने कोटा विधानसभा क्षेत्र में सुधारीकरण हो, हमने जो बद्रीपुर का सबस्टेशन है, पुराना सबस्टेशन था वहां पर उसको मैंने सुधारीकरण किया। 3 करोड़ से अधिक लागत लगाकर मैंने 12 एमवीए का नया सबस्टेशन तैयार करके दिया। कोटा शहर में 33 केवी का एक नया सबस्टेशन 8 करोड़ 46 लाख से शिलान्यास भी हमने किया, उद्घाटन भी अपनी सरकार के समय में किया। और संतोष जगत पर जोड़ो सबस्टेशन का काम भी हमने शुरू किया और जनता को समर्पित भी हमने किया। लगभग 10 करोड़ रुपया उस पर लगा। निगेता का 33 केवी सबस्टेशन का काम चला है। और हमने, क्योंकि 80 एमवीए की क्षमता थी, वो पूरी हो चुकी थी, वहां पर 16 एमवीए का एक नया ट्रांसफार्मर हम लगाने जा रहे हैं। 8-10 दिन में वो चालू हो जाएगा। जब हम सुधारीकरण करने की बात करते हैं, 3 नए सबस्टेशन हमने लगाए, 7-7, 8-8 लाइनें केवी की, तो शटडाउन लेना पड़ेगा। शटडाउन लेंगे तो बिजली बंद करनी पड़ेगी। बिजली बंद करेंगे तो बाधा आएगी। और उसमें नेशनल हाईवे जो हमारा है, बाता पुल से लेकर यमुना ब्रिज तक, उसको चौड़ा करने के लिए सारी लाइनें हमने बाहर निकाली, पोल हमने रिप्लेसमेंट किए। और आजकल बद्रीपुर से जो है हमारा जो ये प्रोजेक्ट है नेशनल हाईवे का 1352 करोड़ का, मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी वो सिरमौर से सतोम तक पड़ता है, उसका युद्ध स्तर पे काम चला। उसकी लाइन को हम बाहर निकाल रहे हैं। जब हम लाइन को बाहर निकालेंगे तो उस दिन भी शटडाउन लेना पड़ेगा। लाइन पर काम नहीं किया जा सकता। इसलिए उनको झूठ बोलने की आदत है। वो अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए कांग्रेस के लोग झूठ बोलते हैं। मैं उन पर सीधा आरोप लगाना चाहता हूं कि उन्होंने 5 साल कोई काम नहीं किया, कोटा के लोगों को अंधेरे में रखा। और उसके सुधारीकरण के लिए हमने 3 नए सबस्टेशन लगाकर दिए। और 103 करोड़ की लागत से गोंदपुर में हमने 220 132 केवी का नया सबस्टेशन मैंने स्थापित किया है। उसका भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने शिलान्यास किया, उसका भी हम काम लगाएंगे। बहुत बड़ा सुधारीकरण हमने किया है। लगभग 150 नए ट्रांसफार्मर हमने पिछले 4.5 वर्ष में कोटा विधानसभा क्षेत्र में लगाकर दिए हैं। कोटा विधानसभा क्षेत्र इस रूप में आगे बढ़ रहा है और आने वाले 20-25 साल में उस विधानसभा क्षेत्र में बिजली की कोई कमी न रहे, इस ओर में हम आगे बढ़ रहे हैं।